फील द डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर मुझे जो मैसेज है ना वो मिल रहा है, दो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनका फॉल्स ईगो जो है पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। देखिए, एक फीमेल एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है। ये जिनसे भी रिजोनेट करेगी ये एनर्जी मुझे, मतलब जैसे कि आप सबको पता है कि पहले से ही मुझे एनर्जी रिसीव होती है। तो ये फॉल्स ईगो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इनकी भी स्पिरिचुअल, जो मेल एनर्जी है उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो भी स्पिरिचुअल अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग के समय में ऐसी कुछ चीज़ें की है आपके लिए जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग जो है बीच में ही, मतलब जैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा स्टक यहाँ पर हो गई है। और दूसरा जो फीमेल एनर्जी है वो आपसे काफ़ी जेलसी की वजह से, आपसे कंपटीशन करने की वजह से, हर एक राह में आपके बाधाएं क्रिएट करने के बाद भी जब उनको समझ में आ गया कि आप नहीं रुक सकते, अब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो हर प्रकार की चीज़ें करने के बाद अब उनको कहीं ना कहीं जो उनका फॉल्स ईगो है वो यहाँ पर समाप्त होने के लिए उनको जो है ना यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो वो आपकी तरह बनने की कोशिश करी है। अब हम आगे देखेंगे क्या है ये, क्योंकि एनर्जी काफ़ी अलग एनर्जी रिसीव हुई है। ठीक है, तो देखिए जो मेल एनर्जी है उनको, वो काफ़ी ज़्यादा ही ऐसा समझते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति हुई है उनके लाइफ में क्योंकि उन्होंने आपके तरफ, आपके पर्सनल लाइफ की तरफ, आपके प्रोफेशनल, आपके हर एक क्षेत्र में उन्होंने प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से उनको मनी की बहुत ज़्यादा स्टकनेस यहाँ पर आ गई है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले ऐसी स्थिति उनके साथ, इतनी ज़्यादा स्थिति उनके साथ नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैं आगे आप लोगों के लिए जो मुझे चैनल मैसेज हो रहे वो भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप तो ग्रो कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए आपका सर नीचे, मतलब विनम्र हैं, आप काफ़ी विनम्र हैं। जो देखिए, जो हम फॉल्स ईगो कह रहे हैं तो वो एक, मतलब ईगो अहम क्या होता है, एक दिखावा ही तो होता है। तो वो जो भी चीज़ें, जो भी आपके बारे में कह रहे थे वो सारी चीज़ें गॉसिप के रूप में थी। जो भी उनका मन भी जानता है कि वो जो कुछ भी आपके लिए, आपके अपनों के पास कह रहे हैं या आसपास कह रहे हैं जिस भी प्रकार से, वो पूरी तरीके से फॉल्स है, पूरी तरीके से झूठ है। तो कहीं ना कहीं उनके झूठ का जो पर्दा है उनके खुद के सामने में, खुद का अंतर्मन उनको ये कह रहा है कि आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल आ रहा है, जो भी संघर्ष आ रहा है, जो भी बाधाएं क्रिएट हो रही, वो इसलिए हो रही क्योंकि आपने एक प्योर सोल के बारे में ऐसी चीज़ें कही है, ऐसी चीज़ें की है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। इंट्यूशन पावर आपका इतना बढ़ गया है, बीच में जितने भी बार इन्होंने आपके तरफ गॉसिप करने की, प्रोजेक्शन करने की पूरी कोशिश की है और ये आपको फील भी हुआ है, लेकिन और बीच में आपको ड्रीम में भी आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हर एक चीज़ में आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में थे। आपने बल्कि सबके लिए ब्लेसिंग सेंड किया, आपने किसी के लिए भी कुछ भी ऐसी चीज़ें ना कही है ना ही सोची है। यही कारण है कि आप एक ऐसे स्थान पर है और आगे आने वाले समय में आपकी जो अबंडेंस, आपकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये जो व्यक्ति है वो दूर से आपकी पॉपुलैरिटी को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका, देखिए उनका ईगो पूरी तरीके से, ये जो फीमेल एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा ईगो जिनके अंदर था, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो करती थी, उनके अंदर का जो, मतलब एक जो जेलसी है ना, देखिए समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि आपको रोकते हुए, आपके साथ कंपटीशन करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो ट्रू एसेंस है उसे खो दिया है। जो उनका, वो जो कर सकती थी, ठीक है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन आपके तरफ बहुत ज़्यादा देखते हुए, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए, आपके तरफ बहुत प्रोजेक्शन करते हुए, कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्शन उनके खुद के पर्सनल लाइफ में, उनके खुद के हर एक एस्पेक्ट में, उनके यहाँ पर, मतलब मुझे जो टावर की स्थिति नज़र आ रही है, उनको ये समझ में आ गया, या उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो आपको जानते हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके बैड कर्मा की वजह से हो रहा है, ऐसी चीज़ें फीमेल एनर्जी को कही जा रही है। अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को, मतलब स्पिरिचुअल करने की कोशिश वो कर रही हैं, या यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है कि वो दिखा ऐसा रही है, उनके मन में अभी भी आपके लिए कुछ ऐसे द्वेष है, ऐसी जेलसी है, वो ये आपको दिखाना चाहती है कि वो आपको हर एक
हर एक क्षेत्र में वो आपको कॉम्पिटिट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, तो यहाँ पर उनकी ये कोशिश यहाँ पर बिल्कुल भी जो है सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके तरफ कितने सारे प्रोजेक्शन हुए। अब मैं यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं आपको, माता जी यहाँ पर आपको संदेश दे रहे हैं कि आपकी जो जीत होगी ना, आपकी जो सक्सेस होगी वो बहुत लोगों के लिए होगी। वो सक्सेस सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप खुद के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद के लिए अपने आप को मतलब इतने उच्च स्थिति में आप खुद के लिए इतना ज़्यादा प्योरिटी, इतना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। और सबसे बड़ी बात ये, जो ये रीडिंग होती है ना, आप लोगों की स्पिरिचुअली ग्रो के लिए होती है। और आप यदि देखेंगे तो आपको समझ में आता है, इसमें आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, जो बहुत लोग यहाँ पर मुझे मैसेज करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, यदि आप कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार का किसी का भी नाम लेते हैं, किसी भी निगेटिविटी, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि पूरा कमेंट जो है श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में रहता है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लगा यहाँ पर बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप जो कुछ भी दे रहे हैं, है ना, जो भी बोल रहे हैं वही आपकी तरफ आ रहा है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे, जैसे हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में उदास हो जाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ये रीडिंग रिजोनेट होगी कि आपने हर एक छोटी से बड़ी स्थिति में आपने संघर्ष किया है। हर एक नीड के लिए, दैनिक जो मतलब नीड रहता है उसके लिए भी आपने काफ़ी संघर्ष किया है। अपने ग्रोथ के लिए आपने संघर्ष किया है। आपको एक समय में ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब ना आप इमोशनली मतलब बैलेंस कर पा रहे हैं, ना ही प्रोफेशनली और ना ही पर्सनली। आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, कुछ तो आपके मन में लग रहा था कि कुछ तो निगेटिविटी है, लेकिन आप किससे कहें, है ना। ये प्रश्न के उत्तर आपके पास नहीं आ रहे थे। तभी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्पिरिचुअली अवेकन आप हुए और पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में गए। तब कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ड्रीम आए होंगे, और ड्रीम में आपको आपके एंसेस्टर्स भी आए होंगे, और आपके इष्ट देव जी का जो सपना है वो भी आपको आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल मैसेज हुआ है कि आपकी जो सक्सेस है बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि आपकी सक्सेस अकेले की सक्सेस नहीं रहेगी। आपकी सक्सेस में आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे। बहुत ही खूब। देखिए, इनकी इच्छा, जो ये फीमेल पर्सनालिटी है ना, उनकी इच्छा, कुछ इच्छा है उनकी जो कि पूरी तरीके से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेज किया है, जिसके लिए वो हील करने की कोशिश करी है। पर यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है, उनका ये इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक जब तक वो दिल से, वो अंतरात्मा से आपसे माफ़ी नहीं मांगती है किसी भी प्रकार से, चाहे ड्रीम से या पूरी तरीके से वो जैसे बाहर दिखाना चाहती वैसे ही अंदर यदि वो प्योर नहीं होती है। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी यहाँ पर उनका जो भी एक कुछ ऐसी चीज़ है जो वो मन में रखी हुई है और वो उनके लिए काफ़ी जैसे बर्डन का कार्य करिए, वो चीज़, वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। जो मुझे यहाँ पर, क्योंकि पहले ही आ गया है कार्ड, वो आपकी इच्छाओं को, आपके सक्सेस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाधित किया है। बहुत आपके बारे में, आपके पीछे में बहुत सारी बातें उन्होंने की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका, मैं ये देख पा रही हूँ कि जो प्रोजेक्शन हुआ है जिससे कि आपका जो आत्मा है वो भी दुखा है, लेकिन फिर भी आपने फॉरगिव किया। यही कारण है कि पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की जो लाठी है ना, वो उसमें आवाज़ नहीं होता। तो ये चीज़ें मुझे इनके लिए नज़र आ रही है। और जो मेल एनर्जी है, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकते थे। उनको ये लग रहा है कि उनकी अवेकनिंग ही कहीं ना कहीं उनको बाद में समझ में आ रहा है कि वो खुद भी बहुत अच्छा कर सकते थे यदि वो आपके कार्य पर बाधाएं नहीं क्रिएट करते। उनके पर्सनल लाइफ में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता था। जो मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपके मैरिड लाइफ में जो है बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनके खुद के मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस उनको फील हो रहा है। ये स्थिति उनके लाइफ में बन रही है, टावर की स्थिति। और उनका खुद का कार्य कुछ है जिसमें उनको उस प्रकार से सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल आपके साथ ऐसा करने की वजह से। क्योंकि देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। आपके साथ पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। और ये जो चीज़ें है ना, ये
ये दोनों ही ग्रुप वालों को, जो मेल एनर्जी है उनको भी समझ में आ गया है, जो फीमेल एनर्जी है उनको भी समझ में आ गया। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा ईगो जो है फीमेल एनर्जी के अंदर है, क्योंकि अभी भी वो लोगों को भ्रम में रखना चाहती है, आपके आसपास वालों को भ्रम में रखना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रियल फेस लोगों के सामने में आ गया है। क्योंकि आप जो है वो लोगों के सामने में आ गए हैं कि आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोच रहे हैं, बहुत विनम्र हैं और लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार उनका जो रियल फेस है वो नज़र आता है, तो इतने लंबे समय से आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकता, जो ये ऐसा बताती थी। लेकिन इनके लाइफ में बहुत लोगों ने इनको देख लिया है कि पूरी तरीके से इनका जो बनावटी रहता है, हर एक चीज़ें, ये किसी के लिए भी, अपने अलावा किसी के लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, ना ही करने के बारे में सोचती है। चाहे कितना भी इनके पास सब कुछ हो, पर ये किसी के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं करती है, ये सिर्फ अपने लिए ही सोचती हैं, ठीक है, मैं में ही रहती हैं। और जो मेल एनर्जी है वो तो पूरी तरीके से उनका फॉल्स ईगो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए जस्टिस, तो कर्मा बैक हो रहा है पूरी तरीके से, जो हम देख भी पा रहे हैं ना, पूरी तरीके से कर्मा बैक हो रहा है। जो इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में किया है, जो इन दोनों ने आपके पर्सनल लाइफ में किया है, वही चीज़ें इनके साथ बैकफायर हो रहा है। जो चीज़ें इन्होंने जिस भी प्रकार से, जिस भी समय में किया है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपके पर्सनल लाइफ में, आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में थर्ड स्थिति, सिचुएशन क्रिएट करने का, यहाँ पर जो भी चीज़ें किया है वो सारी चीज़ें इनके खुद के पर्सनल लाइफ में हो रहा है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इनका जो, इनको ऐसा लग रहा है, जो फीमेल एनर्जी उनको, कि इनका कोई विश है वो पूरा होगा। इनका विश पूरा होते होते, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि इनका विश जो है वो पूरा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 नंबर, 4 नंबर, 9 की एनर्जी है, तो इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो रहा है। इनके जो बैड कर्मा है वो स्टार्ट हो रहे हैं, कर्मा का फल, और आपके लाइफ में आपके गुड कर्मा का फल श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, आप द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, और जो आपके सोलमेट है या जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर आपका या आपके सोलमेट का या आपके सोल फैमिली मेम्बर का हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे 11 नंबर भी नज़र आ रहा है, तो 11 नंबर, 29, 11, 29, 2 नंबर, 20 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। इनका जो कुछ भी, चाहे आप षड्यंत्र कहिए, चाहे आप फॉल्स ईगो कहिए, पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। ये जो मेल पर्सनालिटी है उनका तो पूरा ईगो एक प्रकार से समाप्त हो गया है, क्योंकि जो चीज़ें, जो नीड इनकी थी, वो नीड के लिए अभी इनको दूसरों के भरोसे, यहाँ पर अभी फ़िलहाल दूसरों के भरोसे इनको रहना पड़ा है। तो ये एक इनका ईगो का समाप्ति का सबसे पहला है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर पेंटिकल्स का। तो इनकी जो जमा पूंजी है वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। तब इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार का ब्लैकनेस इनको नहीं करना चाहिए था, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको भ्रमित नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरी आपके तरफ प्रोजेक्शन, अननेसेसरी लोगों को आपके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी आपके बारे में। ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं उनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए 7 नंबर, 7 नंबर और 7 नंबर, मैंने आपको बताया कि ये खुद भी स्पिरिचुअल यात्रा में थे। इनको इनकी जानकारी बाद में हुई है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी का पूरी तरीके से सुरक्षा में हैं आप, ठीक है। आपको कुछ कहना भी नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है किसी के बारे में। जैसे कि मैंने कमेंट में कहा, हमेशा ही कहिए परमात्मा जी का नाम लीजिए, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, बस आप उन्हीं की कृपा है ना। हम इंसान कुछ भी उतना नहीं कर सकते। जब हम पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, तब हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे लाइफ में किस प्रकार से जो पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। इन्होंने आपके लाइफ में और आपके माइंड में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्योंकि क्रिएट किए थे। यही कारण है कि इनके खुद के पर्सनल लाइफ में, खुद के प्रोफेशनल लाइफ में ये स्थिति बनी हुई है। थर्ड स्थिति की बात मैंने की थी, इनमें से किसी के लाइफ में थर्ड स्थिति स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जानकारी इनको फरवरी या मार्च के मंथ में, या तो पहले हो चुका है 3 महीने पहले, या फरवरी या मार्च के मंथ में इनको होगी, क्योंकि इन्होंने यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की थी। देखिए, जो बोएंगे वही मिलता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करते हैं सोच समझ के कीजिए, जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलिए, जो भी लिखते हैं, जो भी करते हैं ना,
क्योंकि जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे वही पॉजिटिविटी घूम फिर कर आपके पास आएगी। किसी के लिए निगेटिव थॉट करेंगे वो निगेटिविटी ही जाएगी, ठीक है। आप और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं किंग ऑफ कप से। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है पहले डिसबैलेंस हो सकते हैं कि हुआ होगा ये निगेटिविटी की वजह से, पर यहाँ पर काफ़ी बैलेंस आपके फैमिली मेंबर में भी मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर में हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा यहाँ पर गुरुदेव जी की आते हुए नज़र आ रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून से किस्मत का पहिया पूरी तरीके से आप लोगों की तरफ है। तो आपके साथ साथ आपकी जो सोल फैमिली मेंबर है उनके लाइफ में भी अबंडेंस आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल होता ही है ना, हम जिससे जुड़ते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम आपसे बात करते हैं रीडिंग के समय में तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो देखिए ये हमेशा से तो हमारे साथ नहीं रहता ना, परमात्मा जी की कृपा से ही रहता है। तो ये हीलिंग होता है, ठीक है, इसी को हीलिंग कहते हैं। जब आप किसी हीलर से बात करते हैं तो आपकी हीलिंग पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है। यदि आप काफ़ी प्योर सोल है अपने फैमिली में तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी हील हो जाएंगे। वो कितने भी निगेटिविटी में रहें, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, कितने भी स्टक रहें, कितना भी निगेटिव थॉट वाले रहें, कितना भी ईगोइस्टिक रहें, लेकिन कभी ना कभी वो आपके ऑरा में आएंगे। और आपके ऑरा में जब आपके संपर्क में रहेंगे, आप पूरी तरीके से डिवोटी हैं, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं। कुछ दिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, ये आपको भी डिसबैलेंस कर देंगे, ऐसा फील हो सकता है आपको कभी कभी जब निगेटिविटी उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करती है। कुछ लेजीनेस उनको फील होता है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ऐसे लोगों को भी इफेक्ट करती है, ऐसे लोगों पर भी प्रभाव करती है जो आपके ऑरा के आसपास में आते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। आप खुद ही ये समझ लीजिए, जब हम स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें फील होता है। वहाँ पर बैठकर ऐसा लगता है कि हम यहीं पर ही बैठे रहें बहुत समय तक, ऐसा लगता होगा बहुत लोगों को। तो स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। कितना भी माइंड गेम करने, कितना भी सातिर से सातिर व्यक्ति, यदि आपके लिए वो सही है, यदि आपके सोल फैमिली मेंबर में, तो कहीं ना कहीं उनका नेचर, उनका व्यवहार धीरे धीरे चेंज होते हुए नजर आएगा। लेकिन यदि ये व्यक्ति आपके कार्मिक कनेक्शन में है तो ये अपने ही मतलब और भी ज़्यादा निम्न उनका जो एनर्जी है वो हो जाता है और वो आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं पूरी तरीके से। आपको खुद भी मन नहीं करता ऐसे लोगों से बात करने का, ऐसे लोगों के संपर्क में आने का। तो देखिए ये मुझे जो भी रीडिंग के समय में मैसेज आता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। आज की आपकी रीडिंग तो बहुत अच्छी होती है, बहुत मोटिवेट करती है, प्लस आपका ज्ञान तो देखिए बताऊँ मैं किसी भी चीज़ को अपने से नहीं जोड़ती हूँ, मेरा ज्ञान नहीं है, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, मैं पूर्ण उनकी शरण में हूँ। लेकिन आप लोग जो अप्रिसिएट कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने कहा, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, जो भी मैसेज करते हैं, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में है। तो आप जो भी पॉजिटिव आप सेंड कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं, जो भी आप ऐसा कह रहे हैं, तो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे ही आप पॉजिटिव रहिए, ऐसे ही हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार से ये बढ़ना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लाइफ में आते जाते रहती है। लेकिन यदि हम विनम्र रहकर अपने कार्य को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करते, बहुत ही निष्ठा से करते हैं, तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर जरूर होती है। मैंने ये चैनल मैसेज शायद बहुत लंबा हो गया अभी, क्योंकि आपके लिए मैसेज आया यहाँ पर, जो ये फीमेल पर्सनालिटी है वो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं, ठीक है, मून के समय में, क्योंकि ये कार्ड नीचे गिरा था जब मैं यहाँ पर सफल कर रही थी। मुझे जैसे जैसे मार्गदर्शन आता है वैसे ही मैं बताती हूँ। और ये आपके हिडन इनेमी थे, जो मेल पर्सनालिटी है वो आप इनको नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है, मतलब ये आपके वेल विशर हैं या ये हिडन इनेमी है। तो ये आपके हिडन इनेमी है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी किसी भी प्रकार से। देखिए नेक्स्ट 8 वीक, नेक्स्ट 26 डे के अंदर या तो आपको इन दोनों का ही ड्रीम आएगा
या यदि आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर ही आपको गाइड कर देगा कि ये इन लोगों से किस प्रकार से आपको दूर रहना है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग अभी करने की कोशिश, इमोशनली आपसे बात करने की कोशिश या तो ये कर सकते हैं, या ये ऐसा दिखा सकते हैं कि पूरी तरीके से इनको काफ़ी गिल्ट है। पर इनको मेल पर्सनालिटी को तो गिल्ट इसलिए है क्योंकि उनका फाइनेंस ब्लॉकेज हो गया, लेकिन फीमेल पर्सनालिटी को यहाँ पर गिल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि सभी आपकी तरह है। ये ऐसे ही सोच रहे हैं कि जैसे पहले इन्होंने आपको इमोशनली डिसीट किया है, जिस भी प्रकार से आपको छला है इमोशनली बातों में, या कुछ समय पहले ये फीमेल एनर्जी आपसे बात की होगी, या फिर मेल एनर्जी जिस भी प्रकार से, और आपकी एनर्जी को फिर से सक करने की कोशिश की, तो ये फिर से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी आप सोचेंगे भी ना, जो भी आपके लिए निगेटिव थॉट करेंगे, तुरंत ये बैकफायर होगा, तुरंत। यहाँ पर देखिए फायर है, तुरंत बैकफायर होगा यहाँ पर, क्योंकि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ 40 से 44 एज आपका हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर 46-50 का एज हो सकता है, कुछ लोगों का 26 से 45 का एज आपका हो सकता है। आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार से आपकी पॉसिबिलिटी को, आपकी अबंडेंस को यहाँ पर, या आपके जो सोलमेट है उनके कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र पर ऐसी बातें आपको बोले जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ चीज़ जो किया गया है, या किसी ऐसे फीमेल पर्सनालिटी ने आपके पर्सन के चक्र पर, मनी पर यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट किया, पूरी तरीके से स्टॉर्म वार्निंग में पूरी तरीके से हील हो रहा है। तो देखिए बहुत ही क्लियर एनर्जी थी, हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो, लेकिन अब मुझे जो मार्गदर्शन आ रहा है मैं वो तो ज़रूर लूँगी, है ना। तो अब हम यहाँ पर भोले बाबा जी का मार्गदर्शन लेंगे, भोले बाबा जी का संदेश लेंगे यहाँ पर आपके लिए। देखिए यहाँ पर भोलेनाथ जी का ही कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार से पोलाइट हैं, जिस प्रकार से विनम्र हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहिए। क्रोध स्वाभाविक सी बात है, हम इंसान है ना, तो जब हमको ऐसा लगता है ना कि बार बार कोई व्यक्ति ऐसा ईगो दिखा रहे हैं, बार बार बहुत ज़्यादा जेलेसी दिखा रहे हैं, तो एक मन में ऐसा डिसबैलेंस, तो यही डिसबैलेंस आपको नहीं करना है। भोले बाबा जी का संदेश है कि आप बहुत सही से चल रहे, बहुत अच्छे से चल रहे, किसी के बारे में आप कोई भी निगेटिव थॉट नहीं कर रहे, निगेटिव बातें नहीं कर रहे। यही कारण है कि आपके लाइफ में एक डोर ओपन हो रहा है, पॉसिबिलिटीज आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, लेकिन आपके आसपास के लोगों की, तो आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, आप उनको ब्लेसिंग सेंड कीजिए, लेकिन आप अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस मत कीजिए। यहाँ पर पूरी तरीके से भोले बाबा जी का मार्गदर्शन है। भोले बाबा जी के भक्त हैं आप, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए और मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, जो डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, ये पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से हो रहा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से हो रहा है। और जितना आप पोलाइट रहेंगे, जितना आप इन अबंडेंस को, इन जो अपॉर्चुनिटी है उनको आप समझ पाएंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मार्गदर्शन है, कुछ लोगों के लिए जो भी ये देख रहे हैं, देखिए जो आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का, जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ यदि अति हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन, तो वो चीज़ों को आपको छोड़ने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, पूरी तरीके से। यदि जैसे कहते हैं ना कि यदि एडिक्शन करना है आपको, पूरी तरीके से परमात्मा जी का कीजिए, पूरी तरीके से आप मतलब इतने भक्ति में मगन हो जाइए, है ना। और मगन होने के साथ साथ अपने लाइफ में बैलेंस भी रखिए, क्योंकि बैलेंस का भी यहाँ पर कार्ड था। तो देखिए यहाँ पर भस्मासुर का आया है, ठीक है। तो हम सबको पता होगा भस्मासुर का जो कथा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है और आपके लिए भी, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं,
तो यहाँ पर ऐसे लोगों के अंदर की जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव थॉट है, जो एक निगेटिव अटैचमेंट है, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं भोले बाबा जी, जिससे कि आपको आपके तरफ ये किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। मतलब आपके जो क्लोज वन है उनके अंदर यदि ऐसी कोई बैड हैबिट्स है, ऐसी कोई निगेटिव थॉट है, ऐसे कुछ निगेटिव अटैचमेंट है, कुछ ईगो है, उसे भी पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। तो देखिए ईगो, इन लोगों का तो ईगो कर ही रहे हैं पूरी तरीके से समाप्त, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं उनके भी जो फॉल्स ईगो है उसको भी पूरी तरीके से, जिस प्रकार से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया ना भस्मासुर का, तो उस प्रकार से उनके भी अंदर की जो निगेटिविटी है उसे पूरी तरीके से समाप्त करें भोले बाबा जी। बहुत ही खूबसूरत जो है एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ही खूबसूरत। आप में से बहुत लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका जो इनर वर्क है बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, वर्तमान में जीना है, जो कुछ भी पीछे है, जो भी हुआ है आपके साथ उसे बार बार आपको नहीं सोचना है, क्योंकि सच्चाई का सामना आपको करना। खुद के अंदर, आपके खुद के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस पॉजिटिव चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिए। अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं, अपने अंदर की जो पावर है, अपने अंदर की जो परमात्मा जी की कृपा है, विनम्र रहिए, पर अपने अंदर की जो रुचियाँ हैं उसे बाहर निकालिए, जो रचनात्मकताएं हैं उसे बाहर निकालिए, और खुद समझिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करने में बहुत अच्छा लगता है। ये कैरियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है किसी के लिए, या आपकी पढ़ाई से भी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी, देखिए यहाँ पर एडिक्शन का कोई बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा वर्कोलिक टाइप का जो नेचर होता है, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दीजिए थोड़ा, और अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी थोड़ा, आप अपने फैमिली को भी समय दीजिए। तो उम्मीद है ये मार्गदर्शन आपको मिला हो और इससे आपको काफ़ी मोटिवेट आप हुए हों, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी सारे मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ, और आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने अपनों के साथ रहिए, और मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके आसपास आपके सोल फैमिली मेंबर ही आए, आपके सोलमेट ही आए, किसी भी प्रकार के कार्मिक स्थिति से आप पूरी तरीके से हील हो जाए। इसके लिए आप माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। टेक केयर।